हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आ चुके हैं एंड दैट इज़ अबाउट द गार्बेज कलेक्टर कंसेप्ट इन डॉट नेट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगेन वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हर वीडियो के स्टार्ट पे मैं ये कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यार सच्ची बात ये है कि मैं बनाते ही वीडियो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हूँ। तो अगर मैं कभी बोलना भूल जाऊँ कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो खुद ही समझ जाना कि फिर भी इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स में आती हैं। ये कोई एक्सपर्ट लेवल या बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, बेसिक लेवल के कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता चलूँ कि ये वो बेसिक लेवल के कंसेप्ट हैं जो कि बहुत बहुत बड़े डेवलपर्स होते हैं और उन लोगों ने भी कभी इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होता कि शायद ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं तो इनके बारे में नहीं भी पता होगा तो कुछ कोई मसला नहीं। मतलब ये पता है कि गार्बेज कलेक्टर होता है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता चल रहा है सिस्टम। एनीवेज चलें अब हम चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं कि गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट क्या है डॉट नेट में। अच्छा, डॉट नेट में ही नहीं बल्कि किसी और भी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप कहीं चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जावा पे भी चले जाते हो, तो जो गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट होता है वो हर जगह सेम ही रहता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली डॉट नेट के सेंस में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैं साथ डॉट नेट लिख दिया। तो अच्छा देखें, गार्बेज कलेक्शन क्या है। तो गार्बेज कलेक्शन एक बेसिकली ना मेमोरी की मैनेजमेंट का सिस्टम है, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करता है, ये सिर्फ मैनेज कोड इन्वायरमेंट्स में ही काम करता है, जैसे कि हमारा डॉट नेट है, ठीक हो गया। और इसका काम क्या होता है कि जब किसी को मेमोरी चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर जब चल रहा है तो आप कोई आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, आप ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म करते हो, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको मेमोरी चाहिए होती है, जब ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है तो उससे मेमोरी ले ली जाती है। तो वो सारा का सारा काम कि कब किसको कितनी मेमोरी देनी है और कब किससे मेमोरी वापस रिक्लेम करनी है, ये सारे के सारे मामलात जो है मेमोरी के संभालना गार्बेज कलेक्टर की जो है जिम्मेदारी होती है। अब इसकी मिसाल अगर सिंपल ले लें तो आप एक घर में रहते हो और वहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। और जब आप वो चीज़ें यूज़ कर चुकते हो तो आपने अपने घर में एक हाउस कीपर रखा हुआ है। वो क्या करता है कि वो उन चीज़ों को उठा के अपनी जगह पे रख देता है। अगर कोई रैपर्स वगैरह आपने नीचे फेंक दिया तो उनको उठा के डस्टबिन में फेंक देता है, अनयूज ऑब्जेक्ट्स को वापस साइड पर रख देता है। और इस तरीके से क्या होता है कि आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है, फंक्शनल रहता है और सेफ़ रहता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो जो खाया वहीं पर फेंक दिया, गंदी प्लेटें वहाँ पड़ी हैं, तो एक वक्त आएगा कि आपका घर स्मेली हो जाएगा, गंदा लगेगा और डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ वहाँ पे आने लग जाएंगी। तो इसी तरीके से अब आप ये समझ लें कि जो आपका घर है वो एक प्रोग्राम है और जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और हाउस कीपर जो है वो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर है। तो अगर गार्बेज कलेक्टर नहीं होगा तो जिस तरीके से आपका घर गंदा लगेगा, स्मेली लगेगा, आपके घर में बीमारियां फैलेंगी, अनऑर्गेनाइज लगेगा, इसी तरीके से यही सारे फैक्टर प्रोग्राम पे भी आते हैं। आपका प्रोग्राम देखने में बुरा लगेगा, उसकी फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और वो क्रैश करने लगेगा और उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज आने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से गार्बेज कलेक्टर भी एक हाउस कीपर वाला काम कर रहा होता है। मेमोरी जब चाहिए तो देता है, मेमोरी जब नहीं चाहिए तो उससे ले लेता है। तो अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे ऊपर। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज कलेक्टर आपको वैसे समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला काम तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, यानी कि मेमोरी देना और उससे वापस लेना जब वो इस्तेमाल में ना हो। उसके बाद वो क्या करता है कि मेमोरी लीक्स को रोकता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि यार मेमोरी लीक्स क्या होता है। तो मेमोरी लीक उस वक्त होता है जब आप एक प्रोग्राम को मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देते हो, लेकिन उसको वापस बाद में फ्री करना जो है भूल जाते हो। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तब भी वो मेमोरी उसी के पास पड़ी रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम वक्त के साथ साथ ज़्यादा मेमोरी लेने लगता है और जब आपके कंप्यूटर की मेमोरी ख़त्म होने लगती है, आपकी रैम भरने लगती है, तो आपका कंप्यूटर जो है स्लो होने लग जाता है। इसकी मिसाल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी जाते हो और आप लाइब्रेरी से 10 किताबें बोरो करके लेके आते हो। अब नेक्स्ट डे आपको वापस करनी है, लेकिन आप वापस सिर्फ 7 किताबें करते हो, 3 आपने घर में रख ली और आप 10 किताबें और बोरो करके ले आते हो और फिर आप जो है 7 किताबें अगले दिन वापस करते हो, 3 रख लेते हो। और आप जब भी जा रहे हो तो जितनी किताबें बोरो कर रहे हो एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे उतनी वापस रिटर्न नहीं कर रहे। तो एक वक्त आएगा कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर से किताबें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी लाइब्रेरी की वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, काम करना छोड़ देगी और आपका लाइब्रेरी से जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी एग्जांपल में अगर देखें तो लाइब्रेरी हमारी मेमोरी है और लाइब्रेरी जो है वो बेसिकली वो सारा सिस्टम है जिसके अंदर मेमोरी है और मेमोरी जो है बेसिकली वो हमारी किताबें हैं। तो अब जब मेमोरी जा रही है लेकिन वापस नहीं आ रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास मेमोरी रहेगी ही नहीं कुछ काम करने के लिए। तो जब मेमोरी नहीं रही तो आपका तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप चल ही नहीं पाओगे, आप खुद भी क्रैश कर जाओगे। तो बस यही बात है कि मेमोरी लीक्स क्या होते हैं कि जितनी मेमोरी आप दे रहे हो आप उतनी मेमोरी
वापस रिटर्न में ले नहीं रहे हो काम कंप्लीट होने के बाद, तो एक वक्त आएगा कि आपके पास से मेमोरी खत्म हो जाएगी, और जब मेमोरी खत्म होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे डिफरेंट किस्म के, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका मेमोरी लीक होता है। तो ये मेमोरी लीक्स को रोकता है, क्योंकि जितनी मेमोरी देता है उतनी वापस लेता है। और इंप्रूव स्टेबिलिटी, डेफिनेटली जब मेमोरी मैनेजमेंट करना ये शुरू कर देगा तो फिर डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपके प्रोग्राम में वैसे ही आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी मैनेज हो रही है। मेमोरी मैनेज होने की वजह से मेमोरी लीक्स नहीं हो पा रहे, मेमोरी लीक्स ना होने की वजह से प्रोग्राम की फंक्शनिंग स्मूथ है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो स्टेबल हो गया। सो दिस इज हाउ गार्बेज कलेक्टर वर्क इन .NET वर्ल्ड और इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि यार लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दो। मैं डेली एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं उस वक्त तक इस सिस्टम को जारी रखूँ, वीडियोस, ये इंटरव्यू की वीडियोस लाने का सिस्टम को जारी रखूँ, जब तक मुझे खुद इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम ना आने लगे कि यार अब मैं और कौन सा टॉपिक बनाऊँ, अब समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक बनाऊँ। वो वाला सीन जब तक नहीं हो जाता तब तक मैंने वीडियोस डालनी है यार। तो कोशिश ये करो कि आप लोग भी उसी फ्रिक्वेंसी में मुझे सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इस लिस्ट को शेयर करो। ये मैं लिस्ट एक ऐसी लिस्ट बनाने जा रहा हूँ कि जब कोई इंटरव्यू के ऊपर जा रहा हो तो सबसे पहले मेरी लिस्ट को खोल के देख ले। कोई लंबे चौड़े चक्कर नहीं, 5-5, 6-6 मिनट की एक वीडियो, 7-7, 8-8 मिनट हद जो लंबा कंसेप्ट है उसके ऊपर। और अगर आप 7 से 8 मिनट की मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो किसी एक क्वेश्चन के लिए देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर 2-3-4 कंसेप्ट और भी क्लियर करके जाओगे, ये बात तो गारंटी है। तो इसलिए देखते चले जाओ और अप्रिशिएट करते चले जाओ, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते चले जाओ। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।